कैसे हो? चलो आज के हिस्से का काम कर लिया जाए। 10 मिनट पढ़ लिया जाए। पहला क्वेश्चन, टेन एक इंटू टेन दो इंटू टेन तीन डॉट 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 टेन 89 सबकी गुणा करके कितना उत्तर आएगा? तो टेन एक, अगर एक और 89 को जोड़ दिया जाए तो 90 आ जाएगा। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अगर इस तरीके का क्वेश्चन है तो कॉम्प्लीमेंट्री वाले सवाल या क्वेश्चंस के लिए ध्यान रखना है कि एक को बदलना होता है, एक को छोड़ देना होता है। देखो टेन एक, टेन दो, टेन तीन, टेन बीच में टेन 45 आ रहा होगा, और सबसे लास्ट में हमने क्या किया, यहाँ पर टेन अगर 89 है तो उसके पहले 88 भी होगा, तो हमने टेन 88 को लिख दिया। 88 को 90 माइनस 2 लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। ऐसे ही 89 को 90 माइनस 1 लिखा जा सकता है, आप कहोगे बिल्कुल लिखा जा सकता है, तो लिख दो भैया टेन एक इंटू टेन दो, ऐसे ही डॉट 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 टेन 45 का मान 1 होता है। टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। ऐसे ही टेन 90 माइनस थीटा अगेन कॉट थीटा। अब भैया बेटे एक क्वेश्चन, एक नियम और समझ लो। समझ क्या लो, तुम्हें पता ही है कॉट थीटा को 1 बटे टैन थीटा लिखा जा सकता है, तो हमने कॉट 2 को लिख दिया 1 बटे टैन 2 इंटू कॉट 1 को लिख दिया 1 बटे टैन 1। अब टैन 1 से टैन 1 कट गया, टैन 2 से टैन 2 कट गया। इसी तरीके से यहाँ पे टैन 3 होगा तो यहाँ पर भी टैन 3 होगा, सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। आखिर में अगर सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे तो सभी जगह पे 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 आएगा। अब एक की चाहे जितनी बार भी गुणा करो आंसर में तो एक ही आएगा, इसका आंसर हो गया 1। अगला क्वेश्चन, आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के अंदर बने सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो इसका आंसर होता है आर स्क्वायर। कुछ फॉर्मूला के तरीके से ही याद रख लो, अगर समझना है तो ऐसे समझ लो। ये एक अर्धवृत्त हो गया। अब आपको इतना पता है कि अर्धवृत्त के अंदर स्थित कोण समकोण होता है या नहीं भी होता है, कुछ भी हो। हमने क्या किया, यहाँ से एक ऐसी त्रिज्या बनाई 90 अंश की हो गई। अब ये देखो, ये त्रिज्या, ये आर, ये भी आर और ये वाली भी आर। हम ये वाले ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, ये वाले का। तो 1 बटे तो आधार, आधार 2r हो गया इंटू लंब r हो गया, एक दो से दो कट गया, r और r की गुणा करके r स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पासों के एक साथ फेंके जाने पर दोनों पूर्व प्राप्त संख्याओं का योग 9 से अधिक होने की प्रायिकता। अब अगर दो पासे एक साथ फेंकोगे तो क्या होगा, पहले पासे पर जो आएगा दूसरे पासे पर कुछ और आएगा, दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं। उसको पहले वाले को दूसरे वाले से नहीं मतलब और दूसरे वाले को पहले वाले से नहीं मतलब, यानी कि कुछ ऐसे परिणाम आ सकता है 1,1, 1,2, ऐसे ही 1,6, या पहले वाले पर 2 आ जाए दूसरे वाले पे 1 आ जाए, 2,2, इसी तरीके से 2,6, ऐसे ही आखिर तक चलते 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 पहुंच जाओगे तो 6,6, यानी दोनों पर 6 आ जाए। इस तरीके से टोटल 36 परिणाम हमारे पास होंगे, लेकिन हमारे काम के कितने परिणाम है वो देख लिया जाए, जिनमें योग 9 या 9 से अधिक, जिनमें योग 9 से अधिक आए। 9 से अधिक आने के लिए देखो, पहले वाले पासे पर 1 लेने के बाद क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी बन रही है कि कभी भी योग 9 है? पहले पासे पर जब 1 आएगा तो 1,6 अधिकतम आ सकता है, 1 और 6 को जोड़ने पर 7 ही आएगा। दूसरे में अधिकतम देखो, जब पहले पे 2 आए दूसरे पे 6 आए, इनको जोड़ के 8 आएगा, इसमें भी पॉसिबिलिटीज नहीं बन रही। लेकिन अगर हम तीसरे पासे पे देखें तो 3,6 आएगा, इनको जोड़ने पर 9 आएगा। सबसे बड़ा वैल्यू 3,6, 9 आएगा, 9 से बड़ा चाहिए। इसका मतलब ये तीनों लाइन में तो कोई भी मान हमारे काम का है नहीं। उसके बाद अगली लाइन आएगी 4,6, और इसके पहले 3,6 आया ही होगा। 4,6, यहाँ पर 4,5, इतने मान आए। अब 4,5 में तो 9 आएगा, 9 में चाहिए नहीं, 9 से बड़ा चाहिए, यानी कि एक तो हो गया हमारे काम का 4,6, यहाँ से आया। अगली वाली लाइन में क्या होगा, 5,5, 5,5 भी हो सकता है और 5,6 भी हो सकता है। 6 वाली लाइन में कौन सा होगा, 6 वाली लाइन में होगा 6,4, 6,5 और 6,6। केवल यही संभावनाएं ऐसी हैं जिनमें जोड़कर 9 से बड़ा मान आएगा। टोटल हमारे पास 36 संभावनाएं हैं। उन 36 संभावनाओं में से 6 संभावनाएं ये जो दी गई हैं वो हमारे काम की हैं, तो प्रायिकता हो गई ये जो टोटल 6 संभावनाएं बटे 36। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1/6, ये हो गया हमारा
आंसर। आपको इतना पता ही होगा, बस क्वेश्चन को रिवीजन करवाया जा रहा है, कुछ बेसिक से नहीं पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, किसी समांतर चतुर्भुज के 3 क्रमागत शीर्षों के निर्देशांक -1 सिद्ध कीजिए इसके चौथे शीर्ष। भैया चौथे शीर्ष के निर्देशांक निकाल लो। समांतर चतुर्भुज देखो, -1, 0, इसके 3, 1, इसके 2, 2, चौथे के हमने x, y मान लिए, कोई दिक्कत नहीं। ये a, ये b, ये c, ये d। समांतर चतुर्भुज का एक प्रॉपर्टी हमको पता होनी चाहिए कि इसके जो 2 विकर्ण हैं ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि AC का मध्य बिंदु और BD का मध्य बिंदु दोनों समान होंगे। चलो दोनों अगर समान होंगे तो दोनों का मध्य बिंदु निकाल लो, दोनों का मध्य बिंदु निकाल लो। AC का अगर मध्य बिंदु निकालें तो -1 + 2/2, 0 + 2/2। ऐसे ही BD का मध्य बिंदु निकालें अगर तो x + 3/2, y + 1/2। ठीक है, सिंपल सी बात है। दोनों का मध्य बिंदु निकाला और दोनों को इक्वेट कर दिया। अब क्या करना है, दोनों तरफ से निर्देशांकों की तुलना कर देनी है, x वाले के बराबर, y वाले के बराबर। तो पहले हमने इनको सॉल्व कर लिया थोड़ा, बराबर x + 3/2, y + 1/2। निर्देशांकों की तुलना अगर करेंगे तो x वाले के बराबर होगा, 1/2 बराबर x + 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो x + 3 बराबर 1, यानी कि x बराबर 2। एक मान तो ये आ गया। y वाला निर्देशांक निकालने के लिए y वाले के तुलना कर दो, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 1 गुणा 2 बराबर y + 1। तो यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा 1, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1, यानी कि जो निर्देशांक आएंगे वो 2, 1 हो जाएंगे। हमने जो चौथा शीर्ष माना था 2, यहाँ पे सॉरी, इसको मल्टीप्लाई करो -2, -2, 1, यही बोला गया था करने को। अगला क्वेश्चन, 100 से 500 के बीच आने वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 8 से विभाज्य है। 100 से 500 के बीच 8 से कटने वाली सबसे पहली संख्या जो 8 से कटेगी, भाग करके देखो। 8, 2 बचा, 8 दूनी 16, 4 बच गया शेष। अगर 4 बच गया शेष तो घटा दो, 4 घटाओगे 96, 96 कटेगी 8 से, लेकिन ये 100 से छोटी है, हमें चाहिए 100 से बड़ी। तो क्या करेंगे, 96 में 8 जोड़ देंगे, 8 जोड़ देंगे तभी पता चलेगी अगली। इसको करेंगे तो ये आ जाएगी 104, यानी कि जो पहली संख्या होगी वो हो जाएगी 100 नहीं 104। ठीक बात, इसका काम खत्म हो गया। अब आगे 500 में वही करके देखें, 500 को 8 से काट के देखो, 4 बच गया, 4 घटा दो इसमें से, 500 से 4 घटाएं तो ये आ गया 4, 9, 6। ये 500 के अंदर है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें सीधे लिख दें 4, 9, 6। ये हो गई सबसे बड़ी संख्या। कितनी संख्याएं पूछी जा रही हैं, ये हो गया 104 से शुरू हो रही है और 8 से विभाज्य हो रही है, यानी कि हर 8 संख्या के बाद अगली संख्या आएगी। जैसे 8 का पहाड़ा 8 से विभाज्य होता है, 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, सब में 8 8 का गैप होता है। वैसे ही 8 का गैप निकालो इसमें, इसका 8 का गैप हम 112 आएगा, अगला 8 जोड़ दें। ऐसे ही ये हमको बोला जा रहा है सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। पहले पता चल, ये तो पता हो कि हैं कितनी प्राकृतिक संख्या। तो हमने मान लिया ये जो संख्या दी गई है ये nवीं संख्या है, तो n वाली संख्या निकाल लो। ये हो गया an बराबर 4, 9, 6। ठीक बात, a का वैल्यू हो गया 104, d का वैल्यू हो गया 8, तो x a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 4, 9, 6, 104 प्लस n-1 इंटू डी बराबर 4, 9, 6, तो n-1 इंटू 8 बराबर 4, 9, 6 माइनस 104, घटा के देख लो, 3, 9, 2, n-1 बराबर 3, 9, 2 बटे 8, 32, 8, 9, 72, n-1, यानी कि टोटल 50 संख्याएं ऐसी हैं जो 8 से विभाज्य हैं। अब हमको Sn निकालना है, S50
बराबर n/2 2 गुणे 104 प्लस n-1 यानी कि 50-1 इंटू डी का मान 8। 50/2 208 प्लस 49 गुणे 8। इसको पूरा सॉल्व करो, जो भी आंसर है वही हो जाएगा संख्याओं का योग। यहाँ तक भी क्वेश्चन पूछा जाता है, योग ना पूछा जाए, केवल पूछा जाए कितनी संख्या विभाजित, तो यहाँ तक लगाना है। योग पूछा जाए तो ऐसे वाला सूत्र लगा दो, सॉल्व कर लो। जितने भी क्वेश्चन आते जा रहे हैं उस तरीके के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते जाओ, हर तरीके के क्वेश्चन सामने से गुजर जाएगा। पेपर के टाइम पे कोई भी क्वेश्चन नया नहीं होगा, बस लगाते रहो आराम से, ज़्यादा लोड भी नहीं है।